नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 97 के बारे में। हम आपसे यही कहेंगे कि पाठ को क्रमबद्ध तरीके से अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित है आपका बेसिक तैयार हो रहा है और आगे फलादेश करने के लिए बहुत सारे पाठ आएंगे आपके पास, जिस पर आप अगर मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप ज्योतिष के शौकीन हैं तो निश्चित है आपको आनंद आएगा। आज का ये पाठ भाव के कारकत्वों पर ही है। अभी तक हमारी चर्चा हो चुकी है दसम भाव तक। दसम भाव से हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं, दसम भाव के कारकत्वों के बारे में चर्चा हो चुकी है। आज के इस पाठ के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एकादश भाव से क्या क्या विचार किया जाता है। देखिए, भाव के कारकत्व और ग्रह के कारकत्व अगर आप दोनों को याद रखेंगे तो निश्चित है कोई भी प्रश्न आपके समक्ष आते ही आपके स्मरण में आ जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर कौन सा भाव देगा और कौन सा ग्रह देगा। किसी भी भाव विशेष का फलादेश करते समय आपको एक सूत्र और लगाना है कि उस भाव को लग्न मानकर और उसके बाद उसके केंद्र और त्रिकोण को देख लीजिए और उनके स्वामियों को देख लीजिए। निश्चित है आपको फलादेश करने में बड़ी सरलता हो जाएगी और आपका फलादेश भी बहुत सटीक आपको प्राप्त होगा। जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि एकादश स्थान के बारे में अगर विचार करना है तो इससे पांचवा, इससे नौवां, ये तीनों भाव इसके पूरक हैं और इससे चौथा, इससे सातवां और इससे दसवां, ये तीनों इसके पूरक हैं। ये केंद्र हैं, ये त्रिकोण हैं। तो जितना इनका आपस में संयोग अच्छा होगा, आपस में युक्ति दृष्टि संबंध बनेगा या कुछ ऐसे संयोग बनेंगे तो उसका फलादेश काफ़ी अच्छा हो जाएगा, एकादश स्थान का फलादेश काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे कि एकादश का पूरक पंचम भाव है, इसके लिए धर्म स्थान भी बहुत योगकारी है क्योंकि इससे एकादश है। ये अगर कोई विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है तो कब होगी? जब भाग्येश की दशा आएगी। उसमें और ग्रोथ कब होगा? इसको लाभ के लिए हम अपनी और तैयारियां कब करेंगे? जब इससे पंचम यानी तीसरे स्थान के स्वामी की दशा आएगी। तो अभी तक हम लोगों ने एक एक शब्दों में जाना है कि ये लाभ स्थान है, एकादश स्थान है, यहां से हम लाभ की बात करते हैं। और क्या क्या बात करते हैं, क्या क्या विचार करते हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। दूसरे नंबर पर ये भाव एकादश है, ये भाव एकादश है। यहां पर कोई भी राशि आ जाए इससे मतलब नहीं है, इस भाव से मतलब है। खाली इस भाव विशेष के बारे में हम बता रहे हैं। और यहां पर 11 नंबर जैसे लिखा है, 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कोई भी संख्या यहां पर स्थित हो सकती है लग्न के आधार से, लेकिन भाव ये 11वां ही रहेगा। 11वें भाव में अगर 1 नंबर लिखा है तो आप ऐसा कहेंगे कि एकादश स्थान में मेष राशि स्थित है। मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। यानी अब एकादश स्थान में मेष राशि स्थित है, जिसके कारण मंगल एकादश भाव का स्वामी है, यानी एकादशेश मंगल बनेगा। यानी एकादश का स्वामी मंगल है, एकादशेश मंगल है, एकादश भाव का भावेश मंगल है। ये 3 शब्द हैं, एक ही अर्थ है तीनों का, लेकिन भाव ये एकादश है। यहां पर कोई भी राशि स्थित हो उससे मतलब नहीं है, भाव से मतलब है। इस भाव से विचार किया जाता है इन सारी चीजों को। कौन कौन सी चीज? एकादश भाव, इसी को एकादश स्थान कहते हैं, इसी को लाभ स्थान कहते हैं, इसी को आय भाव कहते हैं। आय मतलब इनकम, आने का भाव, प्राप्ति का भाव। आय और लाभ का विचार यहीं से किया जाता है। हम कोई भी कर्म करते हैं उसका लाभ कितना मिलता है, कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, उसका विचार यहीं से करेंगे। दूसरे नंबर पर बढ़ोतरी, कब हमारी बढ़ोतरी होगी इनकम में या किसी भी चीज में, कोई भी प्राप्ति अगर हमको होती है तो कब होगी? चाहे वो पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो, चाहे हमारे धन में बढ़ोतरी हो, हमारी सैलरी में बढ़ोतरी हो, कब होगी? इसका विचार भी एकादश स्थान से करेंगे। बुरी आशा का भी विचार
यहीं से करते हैं। प्राप्ति, कोई भी चीज़ प्राप्त होता है तो उसका विचार भी यहीं से करते हैं। बड़ा भाई, अब अगर छोटे भाई का विचार हम तीसरे भाव से करते हैं तो बड़े का विचार एकादश स्थान से करते हैं। बड़े भाई का विचार एकादश स्थान में से किया जाता है। देव पूजा, अब अगर ये धर्म स्थान है तो इसका ये तीसरा भाव है। अब इसकी अगर ये प्रफुल्लित होगा, अच्छा होगा, अगर मान लीजिए जो भी हमारी इनकम है उसमें अचानक बढ़ोतरी हो जाती है, निश्चित है धर्म कर्म में भी रुचि बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये इससे एकादश स्थान है, वृद्धि का स्थान है, तीसरा स्थान है। कोई भी ग्रह जब एकादश स्थान में स्थित हो जाता है तो वो एकादश स्थान की एक बड़ी महिमा है कि ये कल्प वृक्ष भाव माना जाता है। कोई भी ग्रह किसी भी भाव का स्वामी एकादश स्थान में अगर स्थित हो तो उससे संबंधित आप अच्छा फल प्राप्त कह सकते हैं। उस भाव से, उस ग्रह से संबंधित आप कह सकते हैं कि ये ग्रह आपका अच्छा है, इससे संबंधित आपको अच्छा फल मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा, चाहे शुक्र ही क्यों ना हो। शुक्र भौतिक सुखों के कारक हैं, स्त्रियों के कारक हैं, विलासता के कारक हैं, भोग के कारक हैं, वो सारी सुविधाओं को ज़्यादा मात्रा, लग्जरियस लाइफ के कारक हैं, गाड़ी बंगला मकान नौकर चाकर के कारक हैं। तो शुक्र भी अगर एकादश स्थान में स्थित होंगे, कोई भी ग्रह एकादश स्थान में स्थित होगा, उसके कारकत्वों में वृद्धि हो जाएगी, वो स्वस्थ हो जाएगा। सात्विकता, सात्विक व्यक्ति की उपासना, अब आपका बोस या आपसे जो श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ से श्रेष्ठ जन की बात करते हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं उसमें से आप किसकी उपासना करते हैं? जो सात्विक है या नास्तिक है, ऐसे भी कह सकते हैं। दुष्ट संगति करके लाभ कर रहे हैं या अच्छे लोगों की संगति करके आप लाभ कर रहे हैं। तो सात्विक व्यक्ति की उपासना, धन का उपार्जन करने की क्षमता, इसका भी विचार एकादश स्थान से ही करेंगे। और साथ में घुटने, हम अपने घुटनों का विचार एकादश स्थान से करते हैं। अगर घुटने में परेशानी आई तो उसके लिए एकादश स्थान को देखा जाएगा। विशिष्ट पदवी, एक विशेष पद की प्राप्ति होती है, चाहे आप जहां पर भी जॉब करते हैं वहां पर आपको पदोन्नति मिलती है, प्रमोशन मिलता है। एक अच्छे स्थान की प्राप्ति अगर आपको होती है तो उसके लिए भी एकादश स्थान को ही देखा जाता है। मालिक का धन, आपका बॉस कितना धनवान है, कितना कमजोर है, कैसा है, इसका भी विचार आप एकादश स्थान से करेंगे। सूद की हानि, आपने कोई कार्य किया या किसी को पैसे दे दिए, तो पैसे दे दिए तो आपके पैसे क्या कुछ लाभ होकर के मिलेंगे या आपका मूलधन भी समाप्त हो जाएगा, उसका विचार भी एकादश स्थान से करेंगे। प्रेमिका के उपहार, आप किसी को प्रेम करते हैं, क्यों? क्योंकि पंचम भाव ये है और इसका एक सातवां ये है, ये इसका पूरक है, सातवां भाव। तो अगर आप कोई भी उपहार लेते हैं, अपने प्रेमिका के लिए देते हैं, तो उसका विचार एकादश स्थान से ही किया जाएगा। क्या उपहार आप देने की इच्छा है, दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, देते हैं, नहीं देते हैं, आदि इत्यादि कोई भी प्रश्न अगर आता है इससे संबंधित, प्रेमिका से संबंधित, गिफ्ट से संबंधित, तो उसका विचार भी हम एकादश स्थान से करेंगे। मंत्री पद, एक अच्छे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कब होती है? जब एकादश स्थान आपका सहयोग करता है। ससुर से लाभ, अब ससुर से लाभ यहां पर कहां से आ गया, यही समझने का विषय है। देखिए, ये ससुराल पक्ष है, पत्नी का स्थान ये है, ये उसका कुटुंब है और ये इससे चौथा है। अब स्वाभाविक सी बात है, अष्टम भाव का स्वामी अगर एकादश स्थान में, एक योग भी है, अष्टमेश जब भी एकादश स्थान में स्थित होता है तो ऐसे जातक की पत्रिका में अचानक लाभ के योग बन जाते हैं। और विशेषतः ऐसे जातक को पिता से व ससुर से लाभ जरूर मिलता है जीवन में और बड़ी मात्रा में मिलता है। अगर अष्टमेश एकादश स्थान में स्थित हो तो ऐसे जातक को पिता से या ससुर से लाभ जरूर मिलता है। इसीलिए यहां पर बात कही गई है कि ससुर से लाभ, ये आपके जीवन साथी के पांचवा घर है और उसके कुटुंब से चौथा है, तो निश्चित है यहां से कुछ लाभ प्राप्त अगर होगा तो एकादश स्थान से ही देखा जाएगा। और भाग्योदय,
हमारा भाग्योदय कब होगा, कैसे होगा, किस दशा में होगा, इसका विचार भी एकादश स्थान बताएगा। कैसे बताएगा? क्योंकि एकादश से एकादश है नवम भाव, और ये जब सहयोग देगा तब आपका भाग्योदय होगा। तो इसलिए भाग्य का भाग्योदय कब होगा, हमारे भाग्य का भाग्योदय कब होगा, इसके लिए भी एकादश स्थान को देखा जाएगा। जब आय में वृद्धि होगी वही भाग्योदय हुआ, और आय में वृद्धि कब होगी? क्योंकि एकादश से एकादश ये है, भाग्य सहयोग देगा तब होगा। तो अभीष्ट कार्य की सिद्धि, हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी हमने मिशन बना करके तैयार किया या कोई भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मेरी कल्पना है कि ये अगर सक्सेस हुआ तो काफ़ी लाभ मिलेगा लोगों को, या कोई भी आपका काल्पनिक यंत्र आप जिसका निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी, इसका सबका विचार यहीं से किया जाएगा। आशा, उम्मीद, माता की आयु। अब माता का स्थान ये है, चतुर्थ स्थान है, और यहां से अगर गिनती प्रारंभ करें 1 2 3 4 5 6 7 8, माता के आयु को बताएगा एकादश स्थान। माता के आयु का स्थान है ये एकादश स्थान। कला में निपुणता, किसी भी कार्य को कितना कुशलता से कर पाते हैं और कितना आपके अंदर शुक्र और बुध की जो कि शुक्र और बुध जिसके कारक हैं कला के, तो उसमें निपुण कितना है, आप कितनी सुंदरता से आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं इसका, क्योंकि अगर करेंगे तभी आपको वहां से यश मिलेगा, लाभ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जो भी आप कार्य करते हैं उसमें निपुणता, उसमें किस प्रकार का यश प्राप्त आपको होने वाला है वो लाभ स्थान ही बताएगा। और किसी भी प्रकार का प्रश्न क्यों ना हो, लाभ से संबंधित अगर प्रश्न आया तो एकादश स्थान ही बताएगा इसमें लाभ होगा या हानि होगी। उस समय पर चल रही वर्तमान में दशा, अंतरदशा, व लाभ स्थान की स्थिति, या लाभ स्थान से किस भाव के स्वामी की दशा इस समय वर्तमान में चल रही है, जो लाभ को दर्शा रही है या हानि को दर्शा रही है, उपलब्धि को दर्शा रही है या संघर्ष को दर्शा रही है। तो इस तरह से अगर आप समझेंगे बहुत सरल आपको समझ में आएगा। और एक ही कोई भी एक दशा देखिए, अब कोई भी अगर दशा देखिए, मान लीजिए अगर एकादश के स्वामी की दशा चल रही है, एकादश से पीड़ित है, तो निश्चित है यहां पर लाभ से तो हानि कह ही सकते हैं, साथ में ये भी चतुर्थ स्थान से अष्टम है, ये माता से संबंधित सुख सुविधाओं। देखो अगर एकादश स्थान अगर प्रभावित होगा तो स्वाभाविक सी बात है सुख का ये 8वां भाव है, तो इसमें जरूर परेशानी उत्पन्न हो जाएगी, आपकी सुख सुविधाएं खिन्न हो जाएंगी। अगर वो पीड़ित हुआ तो माता से संबंधित, भूमि भवन आदि से संबंधित, परिवार से संबंधित कष्ट प्रारंभ हो जाएगा। तो एक एक तार को जोड़ करके तब आप एक बहुत बड़ी रस्सी को बना करके तैयार कर सकते हैं। ज्योतिष बहुत सरल है, बहुत कठिन है, लेकिन अगर समझेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। हम आपसे यही कहेंगे, 97 तक पहुंच चुके हैं और हमने आपसे बोला था कि अगर आप पाठ 100 तक अगर आप कंप्लीट कर लेंगे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और आ गया होगा। अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। अब अगर आपको समझ में आ रहा है तो साथ चलते रहिए, बीच में अगर पाठ छोड़ करके पाठ को अध्ययन करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।